हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं अर्पित धीमान, आपका मैथ टीचर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस के बारे में। आपको पता है कि आप सभी के जो एग्जामिनेशंस होने वाले हैं वो या तो सितंबर के फर्स्ट वीक में हो सकते हैं स्टार्ट, या सेकंड वीक में हो सकते हैं, मैक्स टू मैक्स आपके थर्ड वीक में स्टार्ट होने वाले हैं। सबको टेंशन है भाई कि मैथ्स का जो सिलेबस है हम किस तरह से अरेंज करें, क्वेश्चन किस टाइप के आने वाले हैं, कैसे हमें सब कुछ प्लान करना है, नंबर अच्छे आ जाए, ये सब टेंशन आप भूल जाएं। आज हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं कि आपको किस तरह से अपने सब्जेक्ट को प्लान करना है। तो आप 9th और 10th के जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब इस वीडियो को देखेंगे। पहले हम डिस्कस करेंगे अपने छोटे चिंटू चिंटी के लिए, यानी कि 9th क्लास के लिए, और फिर करेंगे हम बड़े चिंटू चिंटी के लिए। तो इसका मतलब आपके लिए ये जो वीडियो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो जल्दी से शुरू करते हैं, देखते हैं हमें किस तरह से अपना हाफ ईयरली सिलेबस को प्लान करना है भाई, जो एग्जाम में आपके फुल मार्क्स आ जाए। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम अपने हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस के बारे में। मैं आपको 5 ट्रिक्स ऐसे बताने वाला हूं भाई जो आपके हाफ ईयरली में आपको बहुत ही अच्छे नंबर लाने में हेल्प करने वाली है। तो सबसे पहले हम 5 ट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ध्यान से देखो, हमारे पास क्या है कि भाई 5 ट्रिक्स है। सबसे पहले ट्रिक्स के बारे में बात करते हैं जिसपे आपको फोकस करके रखना है, वो है आपके पास कॉन्सेंट्रेट। आपको पता है कि सारे स्टूडेंट्स की बात कर लूं मैं, जब भी आप स्टडी करते हैं ना तो कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाते हैं। तो भाई वो कॉन्सेंट्रेट आपको लाना पड़ेगा। ये सभी के लिए, 9th क्लास के लिए भी है, 10th क्लास के लिए भी है। तो आपको कॉन्सेंट्रेट अपना लाना होगा। ये नहीं है कि मेरे से ये नहीं हो पा रहा है तो मैं इसको छोड़ दूं, या मेरे से ये नहीं हो पा रहा है रहने दो, मुझे नहीं करना है। ऐसा बिल्कुल अब नहीं करना है। क्यों नहीं करना है भाई? आपको हिम्मत रखनी है और लग जाना है कॉन्सेंट्रेट करके। जिस दिन आप ये अपने अंदर लगा लोगे ना कि आत्मविश्वास की मुझे ये हो जाएगा, मैं ये कर लूंगा, मुझे ये करना है, तो उस दिन आपको हर एक जो आपसे ना होने वाला पार्ट था ना कि मेरे से ये नहीं हो पाता, अब आपको वो सच में ही धीरे 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 आपको आसान लगना शुरू हो जाएगा। और आप ये खुद एनालाइज कर लोगे अंदर ही अंदर कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ये आपके पास सबसे पहली चीज है कि कंसंट्रेट करके अपने उस एम के बारे में सोचो जो आपको अचीव करना है। अगर वो आप सोचेंगे तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको बहुत चेंजेस मिलेंगे अपने फ्यूचर में आगे बढ़ने के लिए, ठीक है ना। इसमें चाहे आपका हाफ ईयरली एग्जामिनेशन हो, चाहे आपका फिर फाइनल एग्जामिनेशन हो, अभी से ही अगर आपने चेंजेस करने शुरू कर दिया ना तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है आपकी एग्जाम्स में, ठीक है ना। तो सेकंड आपके पास आता है वही आपके पास कंटिन्यूअसली। कंटिन्यूअसली का मतलब है अगर आपने कॉन्सेंट्रेट किया और आपने वो काम करना शुरू किया, अगर आप उसके लिए कॉन्टिन्यूअस नहीं है कि कंटिन्यूअस वर्क को नहीं कर रहे हैं, तो आपके लिए जो कॉन्सेंट्रेट किया था ना वो सब कुछ वेस्ट है। क्यों है भाई आपके पास? क्योंकि अगर आप किसी वर्क को डेली बेसिस पे करोगे तो आपको भी पता है कि वो आपका जो वर्क है ना, चाहे वो जितना भी आपके लिए कठिन था यानी कि हार्ड था, वो भी आपको इजी लगने शुरू हो जाएगा। क्योंकि आपको हर एक पार्ट के लिए कंटिन्यूअसली रहना ही है कि भाई आपको 3 घंटे की या 4 घंटे की स्टडी करनी है तो आपको करनी ही है, कुछ भी हो जाए हमें करनी है वो स्टडी। ठीक है भाई, क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई काम डेली बेसिस पे किया जाएगा तो आपको भी पता है उसमें हमेशा हेल्प जरूर मिलती है कि आपको पता है कि वो काम आसान हो जाएगा। मैं डेली कर रहा हूँ उस काम को, मेरे लिए डेली करने का वही है रूटीन, तो मैं उस चीज को हमेशा अपनी लाइफ में क्या करूंगा, एनालाइज करूंगा कि भाई हमें बहुत हेल्प मिलती है अगर हम किसी काम को कंटिन्यूअसली करते हैं। पहली बात, ठीक है जी। दूसरी बात आती है आपके पास, डोंट वेस्ट टाइम। आप लोग तीसरी ट्रिक के बारे में थोड़ा सा मेरे लिए, मैं जो बोल रहा हूं ना उसको थोड़ा सा आप अपने दिमाग में, दिल में, अपने मन में बैठा लें कि भाई आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप लोग सभी को पता है सोशल मीडिया बहुत सारी चल रही है, आप उसमें अपना टाइम वेस्ट करें, आपके एग्जाम आपके सिर पर है भाई। मैं यही कहूंगा कुछ दिन दिन के लिए आप उस सोशल मीडिया से थोड़ा सा हट जाइए, आप अपनी स्टडी पे फोकस कर लीजिए। क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कंसंट्रेट करना है, कंटिन्यूअसली रहना है। क्योंकि किसी काम को कंसंट्रेट करके आप करोगे, कंटिन्यूअसली उसको करोगे, तो आपको पता है कि आपको ध्यान रखना है कि कहीं पर भी हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्योंकि आपको पता है कि स्टडी का पार्ट ऐसा होता है भाई, आप आज करेंगे तो उसको अगर कंटिन्यू कल करते हैं तो आपको बेनिफिट मिलता है। जो प्रीवियस आपका जो डे था ना उसकी जरूर हेल्प मिलता है, और नेक्स्ट में आपको उनका 2 डेज का हेल्प मिलेगी कि भाई मैंने 2 दिन पहले ये पढ़े थे तो अब ये भी मेरा कवर हो सकता है।
फिर नेक्स्ट करेंगे तो पिछले 3 डेज का आपका पूरी हेल्प आपको उस 4th डे में मिलने वाली है। तो ये आपका स्टडी का है। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, आपको पता है कि भाई धीरे धीरे बढ़ो, धीरे धीरे बढ़ो, लेकिन बढ़ो जरूर। यही आपका जीवन का लक्ष्य है। क्यों है भाई आपके पास? क्योंकि आपको पता है कि अपनी लाइफ में ऐसा पार्ट आता ही है कि इंसान कभी आगे जाके ये सोचता है कि अगर यार मैं थोड़ा थोड़ा कर लेता तो आज मुझे इतनी प्रॉब्लम फेस ना करनी होती कि मैं ये कर ही नहीं पा रहा हूं। तो इसका मतलब क्या है कि अपने टाइम को वेस्ट ना करके आप थोड़ा थोड़ा अपनी लाइफ को बढ़ाएं। आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचे, अपने हाफ ईयरली एग्जाम के बारे में सोचे। आप थोड़ा थोड़ा बढ़े, लेकिन बढ़े जरूर। क्योंकि आपकी जो लाइफ है ना, उसका जो मोटिव है ना, वो यही है कि भाई आप बढ़े, थोड़ा थोड़ा बढ़े। तेजी से नहीं बढ़ पा रहे, कोई बात नहीं है, हम चल तो रहे हैं ना, रुक नहीं रहे हैं। तो वो आपका वेस्ट टाइम कभी नहीं होगा कि आपने उस चीज के लिए मेहनत की, आपने थोड़ा थोड़ा बढ़ने के लिए अपने हर समय को उसके लिए यूज किया। समझ गए मेरी बात? तो आपको करना क्या है भाई, आपके पास सबसे पहले कॉन्सेंट्रेट हो जाओ, कंटिन्यूअसली हो जाओ भाई कि मुझे ये करना ही है, डेली बेसिस पे करना है और मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है, फालतू का भी टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि मेरा हाफ ईयरली एग्जाम आने वाला है, मुझे अच्छे से अपने एग्जाम देने हैं और नंबर अचीव करने हैं अच्छे से। तो नेक्स्ट पे बात कर ले, तो अगर हमारे पास ये सब कुछ हो जाए तो भाई हमारे पास जो रिसोर्सेज होने चाहिए वो तो सबसे बेस्ट होनी चाहिए। हमारे पास जो स्टडी मटेरियल होना चाहिए, जो बेस्ट रिसोर्सेज हैं, वो कहाँ से मिलेंगे आपको? वो भाई मैं आपको यही कहूंगा, सबसे पहले आप बिल्कुल बेसिक चीज से शुरुआत करनी है। चाहे उसमें टॉपर है, चाहे उसमें आपका बिल्कुल बेसिक वाला बच्चा, जिसका कमजोरी है, सबसे पहले एनसीईआरटी। आप 2 दिन में एनसीईआरटी एक तरफ, समझ गए ना? मुझे पता है जिसकी एनसीईआरटी भी नहीं, उसको 3 दिन भी लग सकते हैं, 4 भी लग सकते हैं, लेकिन आप एनसीईआरटी को अच्छे से कवर करें। फिर आप सोचें कि प्रीवियस ईयर्स वाले जो क्वेश्चन है मुझको वो करने चाहिए। फिर उसके बाद कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मुझे मिल जाए। अब ये सब कुछ डाटा मिलेगा कहाँ भैया आपको? ये सब कुछ डाटा मिलेगा आपको डीसी ऐप पर। आप जाएं, डीसी ऐप को डाउनलोड करें, वहां पर आपको सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो कि हमने आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, अरिहंत पब्लिकेशन, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी एग्जाम्पल और सब में से इस तरह से क्वेश्चन अरेंज कर रखे हैं कि आपको हर एक पर्टिकुलर बुक से नहीं देखना है। बस जाए डीसी ऐप पर, आप वहां पे जब फेस करेंगे कि आप देखेंगे कि पर्टिकुलर चैप्टर की एक पीडीएफ है, तो उसी में आपको बहुत सारे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो इसके बाद आपको पता चल गया कि भाई हमारे पास बेस्ट रिसोर्सेज कहाँ है, हमारे डीसी ऐप पर है। और डीसी ऐप पर जब आप जाएंगे ना, आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। वहां पर आपको पीडीएफ में मिलने वाली है, हर एक पर्टिकुलर चैप्टर के इंट्रोडक्शन की बहुत कुछ मिलेगा आपको भाई वहां पर। अब इसके बाद बात कर लेते हैं, अगर सर हमारे पास ऐसा कोई रिसोर्सेज मिल जाए जिससे हमारा कवर भी हो जाए सारे चैप्टर, अरे भाई बिल्कुल मिलेगा। आप यूट्यूब पे आ जाए, आपको वन शॉट में सारी मैंने वीडियो अवेलेबल करा दी जो आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में लगभग, मैं यही कहूंगा कि सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी वन शॉट में। तो आप थोड़ा सा उस पर फोकस करके अगर पढ़ेंगे ना, तो वहां के जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको पेपर में भी मिलने के चांस हो सकते हैं। ठीक है ना? मैं नहीं कहूंगा कि 100% आ जाएंगे, लेकिन उनसे रिलेटेड 100% जरूर आएंगे। ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा जो मैंने पढ़ाया हो और आपके पेपर में आ जाए और आप कहेंगे सर ये वाला टॉपिक नहीं था। तो आपको पता है कि मैं सबसे पहले बात ही किस पे करता हूँ, आपके करिकुलम पे, यानी कि आपके सब्जेक्ट स्ट्रक्चर पे, कि भाई क्या क्या हम सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर्स में। तो वो सब कुछ हम डिस्कस करते हैं। ठीक है ना? फिर आते हैं हम अपने नेक्स्ट यानी कि 5th टिक पर, जिसका नाम है भैया आपके पास, जिसको ध्यान रखना है आपको, डोंट स्टॉप। आपको रुकना नहीं है, ध्यान रखना। आप ये मत सोचो कि आज हमारा हाफ ईयरली हो गया तो चलो अब छोड़ देते हैं। अरे अगर कंटिन्यूअसली रहोगे ना, तो आपको सक्सेस होने में कोई दुनिया की ऐसी ताकत नहीं है। मैं कहता हूँ पूरी दुनिया भी आपके अपोजिट हो जाए ना, अगर आप कंटिन्यूअसली है, डोंट स्टॉप है, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, दुनिया की सारी ताकत लग जाए, आपको कभी रोक नहीं पाएगी। तो कहने का मतलब ये है, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनो। ये सब कुछ हमने क्यों किया, क्यों सीखना चाहते हैं कि हम ये 5 की 5 ट्रिक्स हम क्यों अप्लाई करना चाहते हैं? क्योंकि ध्यान से सुना, एग्जाम हमेशा अकेले में होता है। आप एग्जाम देने जाओगे तो पूरी जनता तो जाने से रही, तो एग्जाम हमेशा अकेले में होता है, पर जो उसका रिजल्ट आता है ना, वो सबके सामने आता है। आपको देखना है कि भाई मैं किस तरह से एग्जाम दूं कि जो मेरा रिजल्ट सबके सामने आए, तो वो अच्छा है या बुरा है, वो आपको सोचना है। तो ये जरूर पक्का है कि भाई आप अगर अपना एग्जाम दे रहे हैं ना, अकेले में जरूर दोगे, पर उसका जब रिजल्ट आएगा ना, वो पूरे जितने भी आपके पास जानकारी में है, जो अननोन भी है, सब के आगे आने वाला है। तो उसी से ही आपकी क्या बनती है कि इमेज बनती है कि ये स्टूडेंट ऐसा है, ये स्टूडेंट ऐसा है। तो मैं यही कहूंगा भाई आप लोग मेहनत करें और आप बेस्ट से बेस्ट अपना रिजल्ट रखें, और जिससे आपकी इमेज हर जगह
बहुत ही अच्छी होने वाली है। तो ये 5 ट्रिक्स आपकी जो है हाफ ईयरली को चेंज करने वाली है। लग जाओ बस मेहनत पर। और हाफ ईयरली जो है ना फर्स्ट वीक में भी हो सकते हैं सितंबर में, सेकंड में भी हो सकते हैं, थर्ड में भी हो सकता है, मैक्स टू मैक्स की बात करी जाए तो भाई आपके पास टाइम बहुत कम है। आपको मैंने सब कुछ इस वीडियो में जो बताया ना, अगर आप उसे अप्लाई कर लेंगे, आप मुझे 100% ये जरूर कहेंगे कि सर ने मेरी लाइफ को बहुत चेंज किया। ठीक है ना, मैंने नहीं चेंज किया भाई, आप लोगों ने ही किया। बस मैंने आपको एक वो कहते हैं ना डायरेक्शन दिखाई कि आप इस तरह से चल लो, आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। तो भाई लग जाए मेहनत पर और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपने अच्छे से अच्छे चैप्टर्स जितने भी हैं आपके पास उनको अच्छे से कवर कर लो। ओके स्टूडेंट, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।